अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ान के बाद काफ़ी दिन बाद आपसे डायबिटीज़ सीरीज़ में मुलाकात हो रही है। ज़रा गैप आ गया बीच में, लेकिन कुछ सूरत हाल आपको पता है, पॉलिटिकल भी ऐसी थी, दिल ज़रा उस तरफ लगा हुआ था। लेकिन अब मैंने कहा कब तक, आखिर कब तक शुरू करता हूँ। तो आज इसकी पहली वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि डायबिटीज़ है क्या और उसकी किस्में क्या क्या होती हैं। डायबिटीज़ एक्चुअली डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे हम ज़ियाबीतिस कहते हैं, वो पूरा इसका नाम है, जो ग्रीक वर्ड से हासिल किया गया है। डायबिटीज़ कहते हैं एक ऐसे बड़े साइफन को, ये एक बहुत बड़े पाइप को जो मुसलसल पानी फेंकता रहता है, पानी उगलता रहता है, उसको हम साइफन कहते हैं इंग्लिश में। और डायबिटीज़ उसका ग्रीक वर्ड है। मेलाइटस कहते हैं मीठे को। तो ये नाम डायबिटीज़ के पेशेंट को उस वक्त मिला, बहुत पहले की बात है, जब ग्रीस में तिब उरूज पे थी और वहाँ काफ़ी तहक़ीक़ हुआ करती थी इन चीज़ों पर। तो वहाँ लोगों ने देखा कि वो कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके यूरिन के इर्द गिर्द चूटियाँ जमा होने लगती हैं। फिर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये मीठा है, इसीलिए मेलाइटस, मीठे को कहते हैं। और डायबिटीज़ मैंने बताया ऐसा साइफन जो बहुत पानी फेंकता रहता है हर वक्त। तो जो टाइप 1 डायबिटिक होते हैं या वो टाइप 2 डायबिटिक जिन्हें अचानक से शुगर बढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा उन्हें यूरिन पास होता है, उनको प्यास लगती है, वो पानी पीते हैं और यूरिन पास करते रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो बहुत पानी पीते हैं और बहुत यूरिन पास करते हैं और उनका यूरिन प्रॉब्ली मीठा होता था उनके लिहाज से, उस कंडीशन का नाम उन्होंने डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी बहुत सारा यूरिन और मीठा यूरिन। इस अजीब व गरीब इंट्रोडक्शन के लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये पता हो तो अच्छा है, अच्छा लगता है कि आप किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। डायबिटीज़ है क्या, उस पर मैं आगे बात करूँगा, मे बी प्रॉब्ली इवन नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि मैंने देखा पिछले कुछ दिनों में वीडियो में बना रहा था, वो एक चीज़ लेके चलता था, कभी कभार वो लंबी हो जाती है। तो मैं छोटी छोटी वीडियो रखूँगा ताकि एक वीडियो में आपके एक पॉइंट समझ में आ जाए। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि डायबिटीज़ कितने किस्मों की होती है और डायबिटीज़ के स्टेजेस क्या हैं, तो उस पर आज बात कर लेते हैं। डायबिटीज़ के स्टेजेस कोई नहीं है, डायबिटीज़ की किस्में हैं, उस पर हम बात करते हैं। डायबिटीज़ या तो शुरू ही से बहुत शदीद होती है या हल्की होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। तो डायबिटीज़ की ड्यूरेशन होती है और उसकी शिद्दत होती है, उसके स्टेजेस कोई नहीं होते। डायबिटीज़ की किस्में कौन कौन सी हैं? जो आम डायबिटीज़ जिसे हम जानते हैं वो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाती है। फिर एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, फिर एक मिक्स डायबिटीज़ भी होती है, फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी में होती है, फिर एक सेकेंडरी डायबिटीज़ होती है, फिर एक दो और किस्में हैं। लेकिन मैं मोटी मोटी आपको बता दूं तो कि एज अ पेशेंट आपके लिए सिर्फ ये 2-3 बातें जानना ज़रूरी हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, अक्सर लोग आके पूछते हैं साहब कौन सी डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जो हमें अर्ली एज में, बचपन से हो जाती है। ये इनफैक्ट इन्फेंट्स को भी हो सकती है, जो कि रेयर है, लेकिन यंग एज में, कुछ साल की एज में, या हमें समझे 20 साल से पहले पहले, 25 साल से पहले पहले, बहुत रेयरली 30 साल से पहले पहले भी डायबिटीज़ होती है। लेकिन इसका सबसे जो कॉमन एज ग्रुप है वो समझें कि लेट सिंगल डिजिट एज से लेकर के टीन्स तक की एज में ये हमें हो जाती है। जनरली 25 साल से पहले किसी को डायबिटीज़ होती है और वो शख्स दुबला पतला भी होता है, तो टाइप 1 की हमें फ़िक्र होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ होती क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ बेसिकली उस वक्त हमें होती है जब हमारे पेनक्रियाज, लबलबे के वो सेल्स जिसे हम बीटा सेल्स कहते हैं, जो कि एक्चुअली इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारे जिस्म में शुगर कंट्रोल करती है। जैसे ही हमारे खून में शुगर की मकदार ज़रा से भी बढ़ती है, हमारे लबलबे उसको सेंस कर लेते हैं और वो जिस्म में इंसुलिन सिक्रीट करते हैं हमारे खून में, जो कि फ़ौरन शुगर को कंट्रोल कर लेती है। उसका मैकेनिज़्म क्या है वो आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। फ़ौरन से कंट्रोल करते हैं, हमारी शुगर कंट्रोल में रहती है। तो हमारे लबलबे के वो सेल्स जिसे हम बीटा सेल्स कहते हैं, जो कि इंसुलिन बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं, अचानक से हमारा जिस्म उन्हें मारना शुरू कर देता है। इसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। इसका ट्रिगर क्या है ये किसी को नहीं पता। कभी कभार ये वायरस इन्फेक्शन से होता है, कभी कभार ये किसी एक्सपोजर से होता है, लेकिन बैकग्राउंड में हमारा जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऐसा होता है जिससे हम टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। यानी हमारी जीन्स में कोई ऐसी चीज़ प्रोग्राम्ड हुई होती है जो हमें अपनी फैमिली इनहेरिटेंस से भी मिलती है, कि अगर हमारे जिस्म को कोई ट्रिगर मिल जाए, चाहे वो कोई एक्सपोजर हो किसी चीज़ का, चाहे वो कोई वायरल इन्फेक्शन हो, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट ट्रिगर्स इट, या मल्टीपल फैक्टर्स, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर हो तो हमारा जिस्म खुद हमारे लबलबे के बीटा सेल्स को उसके ख़िलाफ़ एक समझें एक जंग शुरू हो जाती है और वो मरना शुरू हो जाते हैं बीटा सेल्स। जब जिस बीटा सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इंसुलिन बनना कम हो जाती है। ये प्रोसेस जनरली टाइप 1 डायबिटिक में बहुत जल्दी होता है। विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स हम अचानक से बहुत बीमार होना शुरू हो जाते हैं।
और क्योंकि हमारा जो इंसुलिन लेवल है बहुत जल्दी कम होता है, हमारी शुगर अचानक से बढ़ना शुरू होती है, इसीलिए ऐसे पेशेंट को जल्दी से अचानक से यूरिन ज़्यादा पास होने लगता है, उन्हें प्यास बहुत लगती है, क्योंकि उनके जिसमें शुगर बढ़ती है और शुगर जब यूरिन में निकलती है तो अपने साथ पानी ले जाती है, और फिर हमें जो टिपिकल हम कहते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, भूख बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है और यूरिन बहुत पास होता है, हमारा वज़न कम हो रहा होता है, और फिर जब चेक करते हैं तो हमें डायबिटीज़ निकलती है। टिपिकल टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि ऑटो इम्यून है, अचानक से होती है, यंग एज में होती है, और बहुत जल्दी हमारे जिस्म से इंसुलिन ख़त्म हो जाती है। इसमें एक हनीमून पीरियड तो होता है कि कुछ लोग कुछ दिनों तक दवाओं पे चल जाते हैं, जो कि हम नहीं ट्राई करते ऐसा बिल्कुल भी, लेकिन कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि जी हमारा शायद दवा पे काम चल सके, मगर टाइप 1 डायबिटिक का दवा से काम नहीं चलता, उन्हें राइट अवे इंसुलिन पे आना होता है। उसकी एक और वजह ये भी कि एक तो इंसुलिन जिस्म में होती नहीं, दवा से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि दवाएं हमारे जिस्म में जाके पेनक्रियास को कहती हैं कि इंसुलिन बनाओ। अब जब पेनक्रियास बेचारे इंसुलिन बना ही नहीं पा रहे बीटा सेल्स, तो दवाएँ क्या करेंगी, इसलिए राइट अवे हम इंसुलिन पे आते हैं। द ओनली ट्रीटमेंट इज़ इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और दूसरा हमें डर इस बात का होता है कि इसमें एक कंडीशन हो जाती है, अगर हमारे जिस्म में इंसुलिन बहुत कम हो जाए तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जिसमें बहुत तबीयत ख़राब होती है, इंसान को उल्टियाँ होती हैं, पेट में दर्द होता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, जान के लाले पड़ सकते हैं, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। तो इसलिए हम टाइप 1 डायबिटिक को फ़ौरन इंसुलिन पे शुरू करते हैं, वही उसका इलाज है। टाइप 1 डायबिटीज़ का आज हमारा डिस्कशन नहीं है, हम जब टाइप 1 डायबिटीज़ से बात करेंगे हम तब उससे बात करेंगे। आज मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे दिया उसका। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है? टाइप 2 डायबिटीज़ भी जीन्स से ही हमें मिलती है। अगेन हमारे जीन्स की कॉम्पोजिशन ऐसी होती है कि वक्त के साथ वो हम उसमें प्रोग्रामिंग ऐसी हुई भी होती है कि वक्त के साथ हमारे बीटा सेल्स में ऐसी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं कि उसका फंक्शन कम होता जाता है, प्लस हमारे जिस्म में उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, इंसुलिन के ख़िलाफ़ मुदाफ़अत, यानी वो इंसुलिन जो बीटा सेल सिक्रीट कर रहे हैं वो जिस्म में काम अच्छा नहीं कर पाती। इसका भी जेनेटिक बैकग्राउंड है। अगेन इस पर भी हम बाद में बात करेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि वो पेशेंट जिनको लेटर इन द एज टाइप 2 डायबिटीज़ शुरू होती है, उन्हें हम डायबिटीज़ शुरू होती है जो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली प्रोग्रेस करती है, और इसके पीछे जो मैकेनिज़्म होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में, यानी हमारी बॉडी के सेल्स वो इंसुलिन जो बीटा सेल्स बना रहे हैं उस पर काम अच्छा नहीं कर पाती, और फिर ग्रेजुअली हमारे बीटा सेल्स वीक होते जाते हैं और फिर हमारे जिस्म में इंसुलिन की कमी हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स शुरू में दवाओं पे रिस्पॉन्ड करते हैं काफ़ी सालों तक, इनफैक्ट समटाइम्स डेकेड्स टू 2 डेकेड्स वो चलता रहता है, और उसके बाद इंसुलिन पे आना पड़ सकता है, क्योंकि जब इंसुलिन की मकदार जिस्म में इतनी कम हो जाती है, यानी पेनक्रियास से बीटा सेल्स इतनी कम इंसुलिन बना रहे होते हैं कि दवाओं से काम नहीं चलता, तो ऐसे पेशेंट भी इंसुलिन पे फिर उन्हें आना पड़ सकता है। इसे हम कहते हैं इंसुलिन रिक्वायरिंग डायबिटीज़। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ हुई जो कि लेटर इन द एज, जनरली ओबिसिटी होती है, वेट गेन होता है। अगेन इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे, अलग चीज़ है। मैं सिर्फ आज बता रहा हूँ कि डायबिटीज़ की किस्में क्या होती हैं। फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी वो डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में हो, वो पेशेंट वो ख़वातीन जिन्हें डायबिटीज़ हो ना, लेकिन पहली बार डायबिटीज़ डायग्नोस हुई हो प्रेगनेंसी में, उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, और उसका इलाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगेन जब हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिस्कस करेंगे तो हम उस पर बात करेंगे। फिर डायबिटीज़ से पहले सेकेंडरी डायबिटीज़, यानी किसी को पेनक्रेटाइटिस हो गया, लबलबे की सोजिश, या कोई और ऐसी बात हो गई, कोई सर्जरी हो गई, कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया और हमारे लबलबे हमें निकालने पड़ गए किसी वजह से, या ये सोजिश की वजह से ज़्यादातर ख़त्म हो गए, तो फिर डायबिटीज़ हो जाती है हमें, क्योंकि हमारे पेनक्रियास काम नहीं कर रहे होते, या किसी दवा से हो रही हो, किसी स्टेरॉइड से हो गई, और दवाएँ हैं जिनसे हो सकती है। दो और किस्में डायबिटीज़ की मैं आपको जल्दी से बता दूं, वो पेशेंट्स के जानने के लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन पता होने में कोई हर्ज नहीं है। एक कहलाती है मूडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। ये जनरली लेटर टीन एज में, अर्ली 20s में डेवलप होती है। पेशेंट थोड़े से ओबीस भी हो सकते हैं, हल्की फुल्की डायबिटीज़ होती है, ज़्यादातर सारी ज़िंदगी इन पेशेंट की आराम से हल्की फुल्की दवा से कंट्रोल हो जाती है इनकी शुगर, ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होती क्योंकि शुगर आराम से कंट्रोल हो जाती है। ये भी जेनेटिक इसका बैकग्राउंड है, इसमें 7-8 इसकी किस्में हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी और केमिकल एबनॉर्मेलिटी द पेशेंट हैज़। फिर एक डायबिटीज़ की किस्म इसे हम लाडा कहते हैं, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट। ये टाइप 1 और टाइप 2 के दरमियान की समझे एक चीज़ है, वो इसलिए कि होती तो ये लेटर इन द एज है, यानी लेट 30s या अर्ली 40s, मिड 40s में, लेकिन बिहेव करती है स्लो टाइप 1 डायबिटीज़ की तरह से। यानी इसमें कंडीशन वही होती है कि जिसमें में हमारे एक ऑटो इम्यून कंडीशन डेवलप कर जाती है, हमारे पेनक्रियास के बीटा सेल्स को हमारी बॉडी मारना शुरू कर देती है एंटीबॉडीज से, और वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं,
टाइप 1 की तरह से, लेकिन थोड़ा प्रोसेस टाइप 1 से स्लो होता है। इसलिए अक्सर पेशेंट्स और डॉक्टर्स धोखा खा जाते हैं इस डायबिटीज़ में कि ये शायद टाइप 2 डायबिटीज़ है, स्लोली प्रोग्रेस करिए, लेकिन फिर ये पेशेंट अचानक से शुरू के कुछ सालों में ही इनकी दवाओं से शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती, क्योंकि जैसे में इंसुलिन की कमी होती जाती है और फिर इन्हें जल्दी इंसुलिन पे आना पड़ जाता है। तो ये 4-5 मोटी मोटी शुगर इंसुलिन डायबिटीज़ की किस्में थी जो मैंने कहा आपको बता दूँ। अगली वीडियो में से हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि डायबिटीज़ हम डायग्नोस कैसे करते हैं, डायबिटीज़ होती क्या है, और फिर वहाँ से आगे चलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।